दोस्तों 23 मई 2024 यानी कि बुद्ध पूर्णिमा पर पूरे 500 सालों के बाद बनेंगे 6 महाराजयोग। 4 राशि वाले लोगों की बदल जाएगी किस्मत। माता लक्ष्मी जी का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 500 सालों के बाद साल 2024 में 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी और इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर कई ऐसे महायोग बन रहे हैं जिससे माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की आप लोगों को विशेष रूप से कृपा मिलने वाली है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से अब आपके गरीबी वाले दिन खत्म होने जा रहे हैं। आपकी गिनती भी अमीर लोगों में होने लगेगी। अचानक से मिलेगा धन का लाभ और होगा कर्ज से छुटकारा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले 5 ऐसे विशेष और दुर्लभ उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिनको अगर आपने बुद्ध पूर्णिमा के दिन कर लिया तो आपको अमीर बनने से, धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करते हैं। ऐसे में बड़े ही ध्यान के साथ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में बैसाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। साल 2024 में 23 मई के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी और इस बात की जो बुद्ध पूर्णिमा है ना, वो कई विशेष और खास मानी जा रही है क्योंकि 500 सालों के बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। साथ ही बुद्ध पूर्णिमा पर स्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, आयुष्मान राजयोग का निर्माण होने से बुद्ध पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ चुका है। साथ ही बुद्ध पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी उपाय वगैरह किए जाते हैं ना, तो उसका फल भी आपको 100 गुना तक जल्द प्राप्त होगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर जो ये महासंयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए भाग्य उदय लेकर आएगा। आर्थिक रूप से आप लोगों की इनकम यानी कि जो कमाई है वो काफी अच्छी और शानदार बढ़ेगी और साथ ही जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं ना, उन लोगों को जून के महीने में प्रमोशन मिलने की संभावना है। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। आप नई कार, नया मकान आदि खरीदने में अब सफलता प्राप्त करेंगे। मकर राशि में भगवान शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, जो कि मार्च 2025 तक रहेगा। हालांकि 7.5 की वजह से पिछले सालों का जो आपका समय है ना, वो लगभग ठीक नहीं रहा था, लेकिन इस बार जो बुद्ध पूर्णिमा पर महायोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के जीवन में कई बड़ा और चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आएगा। आपकी धन की कमाई बढ़ेगी और साथ ही बचत करने में भी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप लंबे समय से कोई भी अच्छी या बड़ी संपत्ति खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे ना, तो अब उसके भी योग बन रहे हैं। आप और आपके जीवन साथी घर परिवार में होने वाले किसी भी समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आप अपने आप को अलग से ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। लंबे समय से अगर आप किसी भी समस्या से परेशान है ना, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से अब आपको उससे छुटकारा मिलेगा और आर्थिक रूप से काफी अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपनी मेहनत के बल पर हर जगह सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। व्यापार में भी आप खूब नाम कमाएंगे और साथ ही अगले 5 वर्षों में आपके पास अपार धन दौलत की प्राप्ति होगी। बुद्ध पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी जी की कृपा से यह जो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा ना, यह आप लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला है। लंबे समय से अगर आपका कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ कार्य है ना, तो वो फिर से शुरू होने लगेगा और उसी में आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई भी वाद विवाद या मुकदमा चल रहा है, तो जून और जुलाई इन 2 महीनों में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है, उसमें भी आपकी विजय होगी। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। जो भी मकर राशि वाले कुंवारे हैं, सिंगल है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लंबे समय से अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, अब आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से साल 2024 में नवंबर दिसंबर इन 2 महीनों में आपका विवाह का योग भी बनेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आपका लंबे समय से कोई कार्य अटका हुआ है या रुका हुआ है ना, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें, यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके अलावा
बुद्ध पूर्णिमा पर आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें और माता लक्ष्मी जी के नाम से एक ज्योत यानी कि दीपक जरूर जलाएं। साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग बनने से बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौ माता को हरा चारा खिलाएं या फिर पक्षियों को दाना खिलाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होगी और माता लक्ष्मी जी का आपको अति आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं बुद्ध पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? कब तक आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी? आपके प्रधान देवी देवता कौन है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष या कोई ग्रह मारक तो नहीं जिसकी वजह से आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं बुद्ध पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और चे से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी बुद्ध पूर्णिमा के बाद समय काफी अच्छा और लाभदायक रहने वाला है। एक तो आपको वाद विवाद के मामलों में सफलता प्राप्त हो सकती है, साथ ही धार्मिक गतिविधियों में आप हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से मई और जून ये 2 महीने आपके लिए काफी अच्छे और लाभदायक बने रहेंगे। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर शुक्रवार के दिन हल्दी का तिलक लगाएं और माता लक्ष्मी जी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। अब मई के बाद से ही आपके जीवन में सदैव खुशियां ही खुशियां बनी रहेगी। अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं ना, तो उम्मीद से कई गुना आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और नई नौकरी के भी अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने परिवार के साथ किसी भी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और उसमें भी अपार रूप से सफलता और खुशियां ही खुशियां मिलेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप बुद्ध पूर्णिमा के दिन अंजलि में काले तेल लें और पितरों के नाम से इसे अर्पित कर दीजिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर परिवार में कलह और अशांति दूर होगी और अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी पितृ दोष चल रहा है ना, तो उससे भी छुटकारा ही मिलेगा। चलिए जान लेते हैं बुद्ध पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक
वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के स्वामी भगवान मंगल देव है। मंगल देव को ग्रहों के सेनापति के रूप में जाना जाता है। इस बार बुध पूर्णिमा पर जो यह स्वार्थ सिद्धि योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के जीवन में अच्छे समय की शुरुआत लाएगा। एक तो आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, उसके अलावा राजयोग का निर्माण होने से जो भी वृश्चिक राशि वाले अगर विद्यार्थी है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, तो उसमें सफलता मिलने के योग दुगने हो जाएंगे। आर्थिक रूप से आपकी उन्नति होगी और साथ ही काम कारोबार में भी लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं ना, तो मन चाही जगह पर आपको ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। आपकी किस्मत आपके ऊपर पूरी तरीके से मेहरबान रहेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है ना, उन लोगों का विवाह का योग सुनिश्चित होगा और साल 2024 में आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलने वाला है। आप अपने भविष्य को लेकर काफी अच्छी योजनाएं बना पाएंगे। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं ना, उनका यह सपना पूर्ण होगा। जीवन साथी के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो पहले की तुलना में मधुर बनेंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि बुध पूर्णिमा के दिन आप घर में माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को खीर का भोग लगाएं और साथ ही आपके परिवार में जो भी वरिष्ठ सदस्य है, आपके माता पिता, दादा दादी जो भी है ना, उनको आप खीर का भोजन कराएं। इससे कुंडली में पितृ दोष से छुटकारा मिलेगा और माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी। बाकी उसके अलावा अगर आप चाहें तो बुध पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुन सकते हैं और साथ ही पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। अगर आप पवित्र नदी में नहीं जा पा रहे हैं ना, तो घर पर ही नहाने के पानी में कुछ मात्रा में आपको कुछ बूंदे गंगा जल के डाल दीजिए। उसके अलावा गरीब लोगों को दान करने से भी अक्षय फल की प्राप्ति होगी। समय आपके लिए अच्छा और मधुर बनेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए बुध पूर्णिमा से जुड़े इस अपडेट वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।